कलाम सर बोलते हैं कि उन्होंने आज से पहले कभी फेलियर नहीं देखा था एंड इट वाज एन एनॉर्मस वन, क्योंकि इस टाइम उनके ऊपर कंट्री की एक्सपेक्टेशंस थी एंड जो कि स्पेस में जानी थी, जिसपे देश का हजारों करोड़ रुपए का बजट था, दैट लैंडेड इन बे ऑफ बंगाल। पूरी कंट्री की एक्सपेक्टेशंस, पूरी कंट्री का पैसा। थॉमस अल्वा एडिसन की भी स्टोरी बहुत अमेजिंग। मतलब बचपन में तो इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था ये कहकर कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, इससे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली। एंड उसके बाद क्या कमबैक किया। क्या फेलियर सक्सेस के लिए जरूरी है? मतलब क्या जरूरी है कि अगर किसी बंदे को सक्सेसफुल होना है तो उसे इन सब हार्डशिप से, इन सब प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से जाना ही पड़ेगा, तभी वो पर्सन सक्सेसफुल होगा। खैर फेलियर सक्सेस के लिए कितने जरूरी हैं ये एक अलग चीज है, लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ, फेलियर हम सबकी लाइफ में आते हैं। हम सबकी क्या, सभी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो पर्सन कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितना ही हार्ड वर्किंग क्यों ना हो। सब फेलियर्स को अवॉइड करने की 100% कोशिश करते हैं, लेकिन 100% कोई अवॉइड कर नहीं पाता। लाइक थॉमस अल्वा एडिसन मान लो, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मान लो, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन मान लो, या कोई नहीं बच पाता इससे। तो जब मेजर थिंग है, जब फेलियर से बच नहीं सकते तो क्या कर सकते? हम सीख सकते हैं फेलियर्स को टैकल कैसे करना है, एंड इसके लिए हमारे माइंडसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसा माइंडसेट जो हमें इस फेलियर से पॉप अप करने में हेल्प कर सकता है। एंड बाय द वे, एंड ऑफ द वीडियो तक हमें पता चल जाएगा कि फेलियर सिर्फ माइंड का एक इल्यूजन है। सो हे या एवरीबॉडी, दिस इज मी सौरभ अग्रवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल सॉर्स का हेयर। अभी तक एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हुई, फेलियर्स आर लाइक अनइनवाइटेड, अनवांटेड मेहमान in your home on whom you do not have any freaking control. You cannot get rid of them and you feel yourselves bounded around them. These all are the qualities of failures. It is just a stupid analogy. तो seriously मत लेना, रात को 1 बजे इसी टाइप की analogy है। So getting back to the topic, failures क्या सही में इतने बुरे होते हैं? तो according to me, failures इतने भी बुरे नहीं होते। इट्स अ स्टोरी टाइम। तो देखो, आप लोगों ने बटरफ्लाई तो देखी होगी, सुंदर सुंदर पंख वाली, लेकिन क्या वो बटरफ्लाई स्टार्टिंग से ही इतने सुंदर सुंदर पंख वाली बटरफ्लाई होती है? नहीं, स्टार्टिंग में तो वो एक कैटरपिलर होती है जो कि अपने लार्वा स्टेज में होती है, उसके बाद पुपा स्टेज में आती है, उसके बाद फाइनली बटरफ्लाई बन जाती है। दिस इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स टाइम। एंड जब अपने पुपा स्टेज से बटरफ्लाई वाले स्टेज में आ रही होती है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन पाती है। बट स्टोरी डज नॉट एंड हियर। कुछ लोगों ने कोशिश की कि क्यों ना हम क्या करें, उस बटरफ्लाई की मेहनत को थोड़ा कम कर दें। उसे इतना दर्द होता है इस पुपा को तोड़ने के लिए, जिसे क्रिसालिस बोलते हैं, क्यों ना उसे थोड़ा ऑलरेडी लूजन कर दे। पूरे साइंटिफिक मेजर से वो चीज परफॉर्म की गई। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? जो बटरफ्लाई सामने आई, उसकी विंग्स कमजोर थी, वो सही तरीके से उड़ नहीं पा रही, क्योंकि उसने वो स्ट्रगल झेला ही नहीं जो उसे झेलना था। ये स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में भी आते हैं। स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आते हैं ताकि हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें, पहले से ज्यादा। अब इफ आई से, कोई भी पर्सन चाहेगा नहीं कि उसके लाइफ में स्ट्रगल है। मोस्टली एवरीवन वांट्स टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर, लेकिन लाइफ डजंट वर्क दैट। इवन एक छोटी सी बटरफ्लाई को भी पहले एक टेस्ट देना पड़ता है so that can become something beautiful like a butterfly. तो this thing keeps repeating itself in the nature. ये सेम चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। एंड यू बी लाइक, भाई ये कुछ प्रैक्टिकल बता, ह्यूमन से रिलेटेड। सो हियर वी आर। थॉमस अल्वा एडिसन, नाम तो सुना ही होगा, राइट? इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन की भी स्टोरी बहुत अमेजिंग। मतलब बचपन में तो इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था ये कहकर कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, इससे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली। एंड उसके बाद क्या कमबैक किया, दैट्स फैबुलस। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के बाद जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो इनसे पूछा गया, आप लगभग 10,000 बार फेल हुए, तो आपने कैसे किया, आपने गिव अप क्यों नहीं किया? तो इन्होंने बोला, मैं 10,000 बार फेल नहीं हूँ, मैंने 10,000 ऐसे सक्सेसफुल तरीके पता लगा लिए जिससे बल्ब नहीं जलता। गेटिंग द डिफरेंस? 10,000 बार फेल नहीं हुआ, 10,000 बार ऐसे सक्सेसफुल तरीके पता लगाए जिससे बल्ब नहीं जलने वाला। फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम लर्निंग टू प्ले दिस बांसुरी एंड ये नहीं बज रही है, so it's not a thing I am failing at it, I'm just learning how not to do it. It might sound funny, but
इट इज ट्रू। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को कुछ इस तरीके से डील कर लिया, एवरी टाइम द थिंग इज नॉट वर्किंग आउट उन्होंने उसे स्विच किया कि ठीक है ये चीज काम नहीं कर रही है, एलिमिनेट दैट। हजारों ऐसे तरीके हैं जो वर्क कर जाएंगे, उन्हें बस वो एक तरीका ढूंढना है जिससे बल्ब जलना था, एंड ही डिड दैट। ही इवन सेज कि अगर हम कुछ काम करते रहें फॉर अ लॉन्ग इनफ और गिव अप ना करें, वी विल गेट द सक्सेस। व्हेन कलाम सर फेल्ड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे बिलवेड प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, 1979 में SLV-3 नाम की सैटेलाइट जो कि स्पेस में जानी थी, जिसपे देश का हजारों करोड़ रुपए का बजट था, दैट लैंडेड इन बे ऑफ बंगाल। पूरी कंट्री की एक्सपेक्टेशन, पूरी कंट्री का पैसा बे ऑफ बंगाल में डूब गया था। कलाम सर बोलते हैं कि उन्होंने आज से पहले कभी फेलियर नहीं देखा था, एंड इट वाज एन एनॉर्मस वन, क्योंकि इस टाइम उनके ऊपर कंट्री की एक्सपेक्टेशंस थी एंड थिंग्स वर जस्ट नॉट वर्किंग। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्हें हिम्मत नहीं आई। He knew somehow what to do। एक साल बाद कम बैक किया, पता लगाया कि where were the things not working out, उन चीजों को कवर अप किया, एंड एक साल बाद SLV-3 दोबारा लॉन्च हुआ, एंड दिस टाइम वर्ल्ड सैल्यूटेड इंडिया। See how our heroes tackle this failure thing। ये इसे फेलियर की तरह देखते ही नहीं, ये बस इसे एक लर्निंग की तरह देखते हैं। That's all what we need to learn from these heroes। हमारे फेलियर्स कई बार हमारे लिए नए दरवाजे खोल देते हैं। लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक IAF पायलट बनना चाहते थे, लेकिन 1958 में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सो ही वेंट ऑन टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड आवर प्रेसिडेंट लेटर ऑन। इवन हेलन बेगर बोलते हैं कि जब हमारी नज़र एक दरवाजे पर होती है और वो बंद हो जाता है तो हम कहीं और देख ही नहीं पाते, जबकि उसी टाइम दूसरा दरवाजा भी खुल चुका होता है। हमें अपनी नजरों को थोड़ा सा डाइवर्ट करके देखना चाहिए, एंड वी विल फाइंड द राइट वे। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, लेट मी जस्ट सम इट ऑल अप। हम लोगों को फेलियर को देखना है एज अ प्रोफेसर, नॉट अर्थ, एक टीचर की तरह देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एक बॉल आ रही है और मैं उसमें आउट हो रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं डिप्रेस होकर बैठ जाऊँ कि मैं आउट हो गया। ओके, दैट इज वैलिड टू एन एक्सटेंट, बट लेटर ऑन मुझे एनालाइज करना है कि मैं यॉर्कर पर आउट हो रहा हूँ बार बार, या फिर शॉर्ट पे आउट हो रहा हूँ, मैं लेग साइड पे आउट हो रहा हूँ, या फिर लॉन्ग ऑफ पे आउट हो रहा हूँ। आई हैव टू एनालाइज इट, जिससे कि एक बार आई कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। I would be dealing with this problem forever, and this problem won't be disturbing me or haunting me in my near future। भाई तू ये सब बोल रहा है, आसान है क्या? सोसाइटी के ताने या all of this stuff going on, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, फेलियर मिल रहे हैं, and things are not working out। नहीं, आसान नहीं है। In fact, रणबीर कपूर की ऐ दिल ये मुश्किल वाली मोहब्बत से भी ज़्यादा मुश्किल है। But remember that butterfly in the starting? Big things take bigger amount of time, energy and love। It is as simple as that। And इतना सारा जब टाइम, एनर्जी, लव लगाया है किसी चीज़ के लिए, आप किसी एक जजमेंट या फिर किसी एक लेबल को अपने आप को स्टॉप करने के लिए तो नहीं बोल सकते। That is definitely not worth it। किसी एक ऐसे पर्सन की जजमेंट जो आपके लिए वैल्यूएबल भी नहीं है, you can't let that spoil your goals, your dreams। Now it is on you कि आप फेलियर को कैसे ले रहे हो। Are you taking failure as a learning, जिससे आपको सीखने वाले हो कि यार यहाँ पे ये गलती की थी, इस बार ये गलती सुधारनी है, एंड आई वुड बी हिटिंग 6। या फिर आप फेलियर को ले रहे हो एज अ लेबल कि यार मुझसे कुछ नहीं होगा। चॉइस इज योर्स, चूज वाइजली, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जो भी इनपुट यहां जाएगा, आउटपुट उसी अकॉर्डिंगली आएगा। सो इट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में विद सम न्यू डिफरेंट टॉपिक। बाय बाय।